अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 11 आईकम पार्ट 1 की जो बुक है इसका नेम है बिजनेस मैथ और ये बुक है बाय प्रोफेसर नज़ीर हुसैन। इसकी मैंने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक वीडियो बना दी है। बहुत स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन 4 की वीडियो बनी हुई है। आप मेरे चैनल को विजिट करें और इसमें जाके ना प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पे वो मौजूद होगी। आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट ये है द एरिया ऑफ अ रूम इज़ 168 स्क्वायर फीट। यानी कि हमारे पास रूम का एक रूम है, उसका एरिया हमें गिवन है। इफ़ द लेंथ इज़ 2 फीट मोर देन द विड्थ, कि वो कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है ना वो विड्थ से 2 गुना है। ठीक है, लेंथ कितनी है 2 फीट है और इसकी विड्थ कितनी है, यानी लेंथ के अंदर इनके विड्थ में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो उसकी लेंथ हो जाएगी। यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है। और फाइंड हमने करनी है लेंथ और विड्थ रूम की लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो बहुत ही इजी है। ये रूम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है और इसकी जो विड्थ है वो W है और लेंथ क्या है इसकी विड्थ से 2 गुना ज़्यादा है। तो इनके विड्थ इनके W में हम 2 को ऐड करेंगे तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी। ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, हमने बस जस्ट इसको इस फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले आपने लिखना है सपोज विड्थ ऑफ रूम इज इक्वल टू W। हमने सपोज कर लिया, हमने फाइंड करनी है ना, तो हमने सपोज कर लिया कि विड्थ क्या है W और लेंथ ऑफ द रूम क्या है W+2। ठीक है, अब आपने ये एरिया ऑफ अ रूम भी हमें गिवन था, वो भी हमने यहाँ पे लिख देना है। एरिया ऑफ रूम क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ को और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाता है, स्क्वायर का एरिया। तो आपको याद ही होगा लेंथ का अब हमने जो बनाया है जो कि कंडीशन के अंदर है वो है लेंथ W+2। तो हमने इस L की जगह पर W+2 पुट किया और ये W एज इट इज़ इक्वल टू 168। इसको हम W को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, W को W से करेंगे तो W² प्लस 2 को W 2W और ये प्लस 168 इक्वल के इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फिर फैक्टर बना लें। मैं इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है ना उसको उन लोगों को ईजी लगता है कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -168 है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले करते हैं हम इसकी वैल्यू को पुट। तो यहाँ पर -b की वैल्यू 2 है प्लस -√b का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -168। सबको ब्रैकेट्स में लिखा हमने और डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो -2 + 1 2 2 ज़ार 4 हो गया और ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 168 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 672। इनको ऐड करेंगे तो 476 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 676 आएगा। ठीक है, अब आपने इसका अंडर रूट ले लेंगे तो इसका आ जाएगा 26। अब इसको दफा प्लस में और दफा माइनस में लिख देंगे। एक हो जाएगा -2 + 26/2 और एक हो जाएगा -2 - 26/2। ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, तो 26 और प्लस माइनस हो जाएगा -26 में से 2 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। और ये माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। तो 26 और 2 ऐड करेंगे -28 हो जाएगा और ये कट करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, इनके 14 बन जाएगा। माइनस में वैल्यू आ गई और यहाँ पर हमारे पास 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो फाइंड करनी है लेंथ और विड्थ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो विड्थ ऑफ रूम हमारे पास 12 फीट है, यानी कि विड्थ क्या थी सिर्फ W, तो लेंथ क्या थी हमारे पास L = W+2, यानी कि W की वैल्यू 12 और ये है हमारे पास 12 को 2 में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगी लेंथ। लेंथ आ गया रूम की 14 और विड्थ क्या आ गया 12। ये इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास द सम ऑफ द स्टेटमेंट। अगर आपको समझ आ गई तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, यानी कि सम भी ले लें और स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर लेंगे फिर सम लेंगे। 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हमने खुद से लेट कर लेने हैं
जो कॉन्सिक्यूटिव होंगे इज़ 29, लेकिन उनका अगर हम सम भी ले लें स्क्वायर भी ले लें तो उसको इक्वल किसके रखना है, 29 के रखना है। हमने फाइंड इसमें क्या करना है, व्हाट आर द 3 इंटीजर, वो 3 इंटीजर कौन होंगे, कौन से होंगे, तो वो हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, कोई सा भी हम नेम दे देते हैं। पहले हम फर्स्ट इंटीजर को कह देते हैं एक्स, सेकंड को कह देते हैं हम x+1 और थर्ड को हम कह देते हैं x+2। ठीक है, तरतीब से 1 1 ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट है हम इन तीनों का ले लेंगे स्क्वायर, उन्होंने कहा है स्क्वायर लें इन तीनों का स्क्वायर लें और इनको ऐड भी करें। इनके पहले फर्स्ट x का स्क्वायर लिया, इनको ऐड किया, फिर x+1 का होल स्क्वायर लिया, फिर इसको ऐड किया, x+2 का होल स्क्वायर लिया, इसको ऐड किया, इक्वल कर दिया 29 के। इसको ओपन कर देंगे, फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी कि a² + 2ab, यानी कि x² + 2x और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस इस तरह इसको भी ओपन करेंगे, x² + 2 to the 4x + 2 to the 4 इक्वल टू 29। ये 3x स्क्वायर है, हमारे पास क्या बनेगा 3x का स्क्वायर और प्लस ये वाला 2x और ये वाला 4x मिलकर क्या हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 1 में 4 ऐड करेंगे तो 5 और ये प्लस 29 इक्वल के इस तरफ आकर -29 हो जाएगा। अब सिंपल हम 29 में से 5 को माइनस कर देंगे तो -24 हो जाएगा। अब इसमें से 3 कॉमन आ रहा है क्योंकि इन सब में 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 हमने कॉमन लिया, अंदर आएगा x का स्क्वायर प्लस 3 2 6 तो 2x और -3 8 24 तो 8 रहेगा, 3 वहाँ तक खत्म हो जाएगा, 0 से नीचे डिवाइड हो खत्म हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 2x -8, अब इसके हम फैक्टर बना क्योंकि इजीली फैक्टर बन जाएंगे इसके। 8 क्या होता है 2 4 8, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 4 2 8 तो 4 और 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो देखें x का स्क्वायर प्लस 4x -2x -8 इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन तो x+4, इन दोनों में से -2 कॉमन x+4 इक्वल टू 0, एक बन गया x -2 और एक बन गया x+4, इन दोनों को हमने 0 को इक्वल कर देना, ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा +2, x = 2 और x = -4। हम +2 भी अगर हम पुट करें तो देख लेते हैं, पहले हम +2 पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर इसका क्या है हमारे पास, x तो हमने लेट किया था ना, तो x की वैल्यू क्या है 2, सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था x+1 जो कि क्या बनेगा 2 + 1 इनके 3, और थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया था x+2 इनके 2 प्लस और ये 2 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, 2 3 और 4 इसका आंसर है। माइनस में करें तो माइनस में वैल्यूज आएंगी, लेकिन हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेनी है। नेक्स्ट करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 56, यानी कि हमने ऐसे 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर लेने, ओनली पॉजिटिव। तो सपोज हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x लिया, सेकंड हमने लिया सेम वो x+1, इसमें सिर्फ 2 लेंगे। वो गिवन कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट इज 56, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट उसका आंसर इक्वल करेगा 56 के लिख देना है, x को और मल्टीप्लाई करेंगे x+1 को इक्वल कर देना 56। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से x का स्क्वायर प्लस x को 1 से x, ये प्लस 56 इक्वल के इस तरफ आकर -56 हो जाएगा। अब इसके हमने फैक्टर बना लिए, उनके फैक्टर इजीली बन गए थे, 8 7 56 और 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा जो कि x का कोफिशिएंट होता है। पहले हम लिखेंगे 8x, फिर हम लिखेंगे -7 क्योंकि माइनस करेंगे तो ही 1 आएगा ना, और -56 वैसे का वैसे। इस दोनों में से हम x को कॉमन ले लेंगे, x+8 आ जाएगा, इन दोनों में से -7 कॉमन और x+8 इक्वल टू 0, x+8 हम कॉमन आ गया और x -7 भी x+8 को भी 0 को इक्वल कर देना और x -7 को भी 0 को इक्वल कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -8 और एक आ जाएगी 7, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू 7 ले लेनी है। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, x = 7। सेकेंड इंटीजर हमने क्या लेट किया था x+1, तो इनके 7 + 1, तो सेकेंड इंटीजर क्या है 8, ये 7 और 8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, तो ये आप कंप्लीट कर लें, नेक्स्ट हम 3.3 करेंगे इंशाल्लाह।